Today we are discussing important question of quadratic equation. This lecture 2. हमने लेक्चर 1 में 23 क्वेश्चन सॉल्व किए थे. आज हम फर्दर आगे मूव करेंगे. वेलकम टू आवर एकेडमी बंसल ट्यूटोरियल. लेट्स स्टार्ट. If the equation x square plus 5kx plus 16 is equal to 0, उसने बोला है जो एक्स स्क्वायर है प्लस 5kx प्लस 16 is equal to 0 हैज नो रियल रूट. तो जैसा कि हम डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 होता था तो हम क्या बोलते थे कि जो रूट्स हैं वो रियल होंगे. जो रूट्स हैं वो कैसे होंगे? रियल होंगे. ठीक है. और अगर d 0 होता था तो रूट्स क्या इक्वल होंगे? रियल एंड अनइक्वल. रियल एंड इक्वल. और अगर डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 होता था तो इसका मतलब क्या था? जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे? नो रियल रूट, इमेजिनरी होंगे. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि d इज लेस देन 0. d क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0. क्लियर है? यही हम डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. तो b के स्क्वायर मतलब 5k का स्क्वायर, 5k का स्क्वायर हेलो. हम्म. ठीक है. सुनो. हम्म. मतलब जो 5k है इसको क्या लिखेंगे? 25k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16 इज लेस देन 0. और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 25k स्क्वायर इज लेस देन 64. k स्क्वायर इज लेस देन 64 अपॉन 25 और k इज लेस देन 8/5 प्लस माइनस. सो k की जो वैल्यू होगी, k इज ग्रेटर देन 8/5 लेस देन 8/5. ठीक है. तो जो वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी? माइनस 8/5 टू 8/5. क्लियर है? तो जो इसका आंसर आएगा वो क्या आना चाहिए? सी. मतलब गलती कहाँ करते हैं कि यहाँ पे डायरेक्टली क्या करते हैं? k इक्वल टू 8/5. तो यहाँ 8/5 भी होगा और ये लेस देन भी चल रहा है तो मान लेंगे -5. ठीक है. तो इस चीज पे ध्यान रखना. अभी 24 क्वेश्चन रह गया. 24 क्वेश्चन वहां रह गया तो कोई बात नहीं. इफ 5x स्क्वायर माइनस kx प्लस 1 0, तो वो करा रियल एंड डिस्टिंक्ट रूल. मतलब d इज ग्रेटर देन 0, which means b square minus 4ac is greater than 0
हम क्या लिख सकते हैं, k का स्क्वायर माइनस 4 × 5 × 1 ग्रेटर देन 0 और k स्क्वायर इज ग्रेटर देन 20। यस, 20 को मैं 4/5 लिख सकता हूं, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, k इज ग्रेटर देन प्लस और माइनस 2√5। और मैं इसको क्यों को ऐसे लिखूंगा, ग्रेटर देन -2√5 और लेस देन 2√5। क्लियर है? इतना समझ में आता है आपके? अब चलते हैं हम आगे। 26, जैसा कि ये कह रहा है द इक्वेशन k स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है। ठीक है, क्लियर है? अगर दे हैज नो रियल रूट, तो हम जानते हैं अगर डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 देन देयर इज नो रूट। यस, सो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। बी स्क्वायर कितना होता है, माइनस के का स्क्वायर -4 - 1 × 1 इज लेस देन 0। के का स्क्वायर इज लेस देन 4 और k is less than equal to plus -2, which means -2 is greater than k is than 2। तो आपका आंसर क्या आएगा, k की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, -2 to +2। For what value of k the equation, for what value of k the equation जो दे रखी है क्या है, k x स्क्वायर -6x -2 इक्वल टू 0 हैज रियल रूट। तो हम जानते हैं रियल रूट कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या है, ग्रेटर देन 0 हो, विच मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। ठीक, b की वैल्यू मतलब -6 का स्क्वायर -4 × k × -2 इज ग्रेटर देन 0। 36 माइनस और माइनस प्लस मतलब 8k is greater than 0, right? 36 plus 8k is greater than 0। और मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 8k को ग्रेटर देन -36 लिख सकता हूं। अगर मैं इसको 4 से काटूंगा 2 बार जाएगा, ये जाएगा 9 बार। और k को अगर मैं लिखूंगा ग्रेटर देन -9/2। ठीक है, तो k इज ग्रेटर देन 9/2। राइट, इसने इक्वल टू लिखा है, लेकिन आप इक्वल टू सिर्फ तभी आता है जब सेम हो। ठीक है ना, तो जनरली हम इक्वल टू भी इसको जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो इक्वल टू भी हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, लेट, जो भी वो नंबर होगा, लेट एक नंबर है x और उसका रेसिप्रोकल सम दोनों का मतलब x और इसका रेसिप्रोकल होता है 1/x इक्वल टू 2 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू डिवाइडेड बाई एक्स 41/20, राइट? एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस इक्वल टू 41x डिवाइडेड बाई 20 और 20x स्क्वायर प्लस 20 प्लस 41x इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, यही आएगा।
दिस इज माइनस, ये माइनस आएगा, ठीक है। और 20x² माइनस 41x प्लस 20 इज नथिंग बट 0, लिख सकते हैं इसको, ठीक है। आपको 400 कैल्शियम लेना है, जो 41 आए, ठीक है। ऐसे ही तो करते हैं। अगर मैं 16 4 से करूँगा तो 100, अगर 4 से करूँगा 25, 25 से कर दूँ 1, इसका मतलब 25 और 16 जोड़ के 41 होता है। 20x² माइनस 25x माइनस 16x प्लस 20 इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मैं इसमें 5 कॉमन लेता हूँ, x 4x माइनस 5, इसमें 4 कॉमन लेता हूँ, 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, 5x माइनस 4 और 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x क्या हो सकता है, 4/5 या 5/4, 4/5 या 5/4, तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, ए। क्लियर है। नेक्स्ट, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज, तो सबसे पहले पेरीमीटर की कह रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या बताना है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर। अगर मानो L लेंथ है, B उसकी विड्थ है, तो उसका ट्वाइस टाइम होता है पेरीमीटर। तो उसने क्या दिया है, पेरीमीटर इज 80, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ L इंटू बी इक्वल टू 400। तो L प्लस बी को मैं क्या ले सकता हूँ 40, और L बी को क्या ले सकता हूँ 400, दिस इज 82, सो दिस इज 41, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना, सिंप्लीफाई आपको करना है। तो अगर मैं L को ऐसे ही रखूं, B के बदले 41 माइनस L लिख सकता हूं 400। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, B इक्वल टू 41 माइनस L, कोई परेशानी नहीं। 41L माइनस L स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 400, और L स्क्वायर प्लस 41L माइनस 400 इक्वल टू 0, और L स्क्वायर माइनस 41L माइनस 400 प्लस का इक्वल टू 0। अभी हमने किया था इसको L स्क्वायर माइनस 25L, इससे पहले जो प्रॉब्लम किया था जिसमें हमने रूट्स निकाले थे वो यही थे 25 और 15। तो L क्लियर है, यस। और इसमें देखिए, अब L स्क्वायर को L को कॉमन लिया, L माइनस 25 माइनस 15 ले लो, L इसके रूट्स देखने पड़ेंगे। दिस 16, तभी मैं कह रहा हूँ 16। अब ठीक है, दिस इज 16, L माइनस 25, तो रूट्स जो आएंगे वो कितने हैं, L 16 आएगा या 25 आएगा, ठीक है। अब उससे पूछा है लेंथ, तो हमें पता पड़ गई, ये हमारी लेंथ आई, ब्रेड्थ निकालना है, तो L प्लस बी इक्वल टू 41, तो L हमारा कितना है 16 प्लस बी इक्वल टू 41,
और b इक्वल टू 25 मीटर, ठीक है ना, कितना है 25 मीटर। The length of the rectangular field exceeds its breadth by 8 मीटर। जो रेक्टेंगल है उसकी पहले अगर लेंथ l थी, अब उसकी लेंथ बढ़ गई कितनी होगी 8 मीटर। और एंड द एरिया जो दे रखा है वो कितना है तो 40 मीटर। यू हैव टू फाइंड आउट द ब्रेथ, ठीक है, आपको ब्रेथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो मानो ब्रेथ कितना है x, लेंथ कितनी होगी x प्लस 8, ठीक है। तो x इंटू एक्स प्लस 8, क्योंकि एरिया क्या होता है l इंटू बी, ठीक है, इज इक्वल टू 240 लिख सकता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू 240 और एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 240 इक्वल टू 0 ले सकता हूँ, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 12x माइनस 240 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लूंगा तो एक्स प्लस 20 माइनस 12 कॉमन लूंगा एक्स प्लस 20, 0 आ जाएगा। एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू 12। एक्स इक्वल टू माइनस 20, माइनस क्या है, माइनस ब्रेथ नहीं हो सकती। एक्स कितना आएगा 12, तो जो ब्रेथ आएगी वो कितनी आएगी 12 मीटर। तो आंसर इसका क्या आएगा सी। द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है। क्या दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, 12 है तो इसको 2x स्क्वायर x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0, 2 कॉमन लिया, x कॉमन लिया माइनस 2 और माइनस कॉमन लिया 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। 2x प्लस 3 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3/2 और 2। ये प्लस कैसे लिया, देखो x को मैं क्या लिखूंगा 4x माइनस 3x, ठीक है। तो बाहर माइनस है, माइनस 4x प्लस 3x, ये प्रॉब्लम शायद। तो 8p माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 15 माइनस पी स्क्वायर प्लस 8p माइनस 15 इक्वल टू 0, राइट। और पी स्क्वायर माइनस 8p प्लस 15 इक्वल टू 0। इसके अगर मैं फैक्टराइज करूं, मिडिल टर्म स्प्लिट करूं तो माइनस 5p प्लस 3p प्लस 15 इक्वल टू 0। और अगर मैंने p कॉमन ले लिया, p माइनस 5 प्लस 3 ये माइनस आएगा, माइनस p माइनस 5 p माइनस 5 माइनस 3 p माइनस 5 इक्वल टू 0। सो p इक्वल टू 3, तो q कितना हो जाएगा 5।
नेक्स्ट क्वेश्चन ज़्यादा है, एक्स स्क्वायर सो दैट द सॉल्यूशन x माइनस 3 होगा कि नहीं होगा। हमारे पास ये क्वेश्चन है, अगर हम x के बदले अगर फंक्शन एफ एक्स ये है, अगर f माइनस 3 रखें और अगर 0 हो तो मतलब क्या है, वो सॉल्यूशन होगा। विच मीन्स -3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -3 प्लस 9, 9 माइनस 18 प्लस 9, तो इसका मतलब 18 और 18। यस, दिस इज द सॉल्यूशन। So that -2 is the solution. Let fx is equal to 3x square plus 13x plus 14. F minus 2 is equal to 3 minus 2 का square plus 13 into minus 2 plus 14, which means 3 into 4 minus 26 plus 14, 12 plus 14 minus 26, 26 minus 26 is 0, which means left hand side is equal to right hand side, and hence proof. X is equal to minus half is a solution of quadratic equation. Find out the value of k, which means function fx क्या है आपका 3x square plus twice kx minus 3 is equal to 0। ठीक है, अगर माइनस हाफ है इसका मतलब क्या है 3 माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू के इंटू माइनस हाफ minus 3 is equal to 0, which means 3/4 plus minus k minus 3 is equal to 0, और k is equal to 3/4 minus 3, 3/4 minus 3, which means minus 9/4। सो k की वैल्यू कितनी आएगी, -9/4 इज द वैल्यू ऑफ k। फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये पहले भी कर चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3√3x² plus 10x plus √3 is equal to 0। √3 into √3 into 3, 3 into 3, which means 9। ठीक है, तो क्या आएगा कि हमें क्या लाना, रूट जोड़ के 10 लाना है। इसका मतलब क्या, 3√3x² प्लस 9x स्प्लिटिंग करा मिडिल टर्म, x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मैं इसमें 3 कॉमन लेता, इसमें √3 कॉमन लूँ, इसमें अगर मैं 3√3x कॉमन लूँ तो x प्लस √3, इसमें अगर 1 कॉमन लूँ x प्लस √3 इक्वल टू 0 होगा। 3√3x प्लस 1 और x प्लस √3 इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब है, x इक्वल टू -3√3 और -√3 इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, हम जानते हैं जो रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, मतलब b² - 4ac क्या होना चाहिए, 0। b² मतलब
8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1 के इक्वल टू 0, विच मीन्स 8 स्क्वायर माइनस 8 के इक्वल टू 0 और 8 के इक्वल टू 8 स्क्वायर और के इक्वल टू 8। तो के की वैल्यू कितनी होगी 8। तो आप देख रहे होंगे टू दी पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ कि ताकि आपको एक भी प्रॉब्लम में दिक्कत ना आए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम हम कवर कर लें। पी एक्स स्क्वायर माइनस 2√5px प्लस 15 इक्वल टू 0 एस 2 इक्वल रूट का गिव हुई डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बी का मतलब 2√5p पी 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 थोड़ा टाइपिंग में परेशानी होती है और कोई बात नहीं, माइनस 4p इंटू 15 इक्वल टू 0, 4 इंटू 5p स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 15p। तो देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट, ठीक है, 5 से ये गया 3 टाइम्स, p से p गया, इसका मतलब p इक्वल टू 3। जो p की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 3 आएगी।